नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पर सबकी निगाहें थी कि आखिर क्या कुछ होता है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसान, गरीब और बेरोजगार युवाओं को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी उम्मीदें होंगी और यूपी के निवासियों को भी खासकर उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के लोगों को और उत्तर प्रदेश को जो बजट में सौगातें दी गई थी, उससे उम्मीद और भी बढ़ जाती। लेकिन इस बार के बजट में यूपी को अलग कुछ भी नहीं मिला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का जिक्र भी नहीं आया और इसको लेकर अखिलेश यादव भी हमलावर दिखे। बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो राज्य प्रधानमंत्री देता है उस राज्य को अलग कुछ भी नहीं मिला। इस बात की खुशी है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ मिला भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को सोचिए कुछ नहीं मिला। जब तक बेरोजगारों को नौकरी नहीं, किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता है, तब तक इस बजट का कोई महत्व नहीं है। जरा आप भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था और किस तरीके से अखिलेश यादव इसको लेकर हमलावर दिखे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने भी कहा कि ये बजट आम बजट नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं है। यूपी को कुछ भी अलग नहीं मिला है। क्या आप बताइए ना, यूपी को कोई अलग उद्योग मिला है? काशी वासियों के लिए कुछ अलग मिला है? जरा आप भी सुनिए कि अजय राय ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस पूरे बजट पर हमलावर दिखे। नहीं, बजट आपको लाइए, जो महंगाई है महंगाई को दूर करिए। लहसुन 500 रुपए किलो बिक रहा है, सब्जियां बिक रही हैं, खाने के सारे सामान, दवा के दाम बढ़ गए, लाइफ सेविंग ड्रग्स सब महंगे हो गए। सबसे पहला काम करिए ड्रग्स। इसमें जो आपके बजट आ रहे हैं, इसमें सभी जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, खाने के सामान है, सबके दाम कम करिए और महंगाई पर कंट्रोल करिए और रोजगार के अवसर विकसित करिए। ये पूरा देश चाहना चाहिए। हम सब लोग तो यही प्रयास चाहते हैं कि ये लेकर आएं और उस तरीके से आम जनता को सुख सुविधा दें। तो सुना आपने कि अजय राय ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। वहीं ये क्रम यही नहीं रुका। बसपा प्रमुख मायावती भी इस बजट को लेकर बिफर पड़ी और उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों और वंचित व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा। वही आगे उन्होंने लिखा है कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास, लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे।
अब देखिए यहाँ पे मायावती ने भी इस बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बजट को अमीरों वाला और धन्ना सेठों वाला बजट बता दिया। अब इस पूरे बजट को लेकर आम जनमानस क्या सोचता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो खासकर कुछ अलग नहीं मिला है, लेकिन जो सहयोगी दल वाले राज्य हैं यानी कि बिहार, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को बहुत कुछ मिला। इस पूरे बजट पर आपकी क्या राय है और इनकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से विपक्ष ने दी है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।